हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। पिछली वीडियो में हम लोगों ने नंबर सिस्टम में डिफरेंट टॉपिक के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम लोग एक नए लेक्चर के साथ प्रेजेंट हुए हैं, जिसके टॉपिक का नाम है गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि गुणा होता क्या है, गुणा के कुछ सामान्य नियम क्या हैं और गुणा की प्रक्रिया यानी कि गुणा कैसे करते हैं, इस सारे प्रोसेस के बारे में सीखेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं कि सबसे पहले गुणा होता क्या है। गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन, गुणा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। जब किसी संख्या या अंक में उसी संख्या या अंक को एक या एक से अधिक बार जोड़ा जाता है तो उसे गुणा कहते हैं। यानी कि गुणा क्या है? गुणा एक जोड़ का ही प्रोसेस है। जोड़ ही जब हम जोड़ का प्रोसेस कई बार करते हैं, किसी संख्या को उसी संख्या में बार बार जोड़ते हैं, तो वो क्या कहलाता है? गुणा कहलाता है। संख्या या अंक को जितनी बार जोड़ा जाता है उतनी ही बार गुणा होता है। जैसे हम किसी संख्या को 5 बार जोड़ते हैं। अगर कोई संख्या है, मान लो 2 है, 2 को हम 5 बार जोड़ते हैं, 2 धन 2 धन 2 धन 2 धन 2, इस तरह से, तो क्या हो जाएगा? यानी कि 2 को 5 बार जोड़ा गया, तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि 2 का 5 से गुणा किया गया। ठीक है। और गुणा को क्रॉस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, जैसे क्या है, 3 गुणे 6 कितना आ जाता है? 3 छक 18 आता है। इसी को हम क्या लिख सकते हैं? क्या करें हम? 3 को 6 बार जोड़ दें। 3 धन 3 धन 3 धन 3 धन 3 धन 3, यानी कि 3 को हम लोगों ने क्या कर दिया? 6 बार जोड़ दिया और कितना आ गया उत्तर? 18 आ गया। या ये भी कर सकते हैं, हम 6 को कितनी बार जोड़ दें? 3 बार जोड़ दें। 6 प्लस 6 प्लस 6 तो कितना आ गया? 18 आ गया। यानी कि हम 3 को या तो 6 बार जोड़ दें या 6 को 3 बार जोड़ दें, उत्तर कितना आया? 18 आया। इससे हमें क्या पता चलता है? गुणा जो है जोड़ का ही एक प्रोसेस है, एक भाग है। गुणा के सामान्य नियम, कि गुणा करते समय कुछ नियम होते हैं, हम उसका पालन करते हैं। और वो नियम क्या है देखते हैं। सबसे पहला नियम है, जिस संख्या से गुणा करते हैं उसे गुणक, जिस संख्या में गुणा करते हैं उसे गुण, और जो उत्तर प्राप्त होता है उसे गुणनफल कहते हैं। ठीक है। जैसे हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। एग्जाम्पल है 12 गुणे 5 कितना आ गया? 12 पंचे 60 आ गया। तो हम क्या कर रहे हैं? जो है 12 में गुणा कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? गुणे हो जाएगा। और किससे गुणा कर रहे हैं? 5 से गुणा कर रहे हैं, तो 5 क्या हो जाएगा? गुणक हो जाएगा। और दोनों का उत्तर कितना आया? 60 आया। और इसको हम क्या बोलेंगे? गुणनफल बोलेंगे। गुणे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेंट कहते हैं। गुणक को मल्टीप्लायर कहते हैं। और गुणनफल को क्या कहते हैं? मल्टीपल या फिर प्रोडक्ट कहते हैं। ओके। अब सेकेंड रूल क्या है? संख्याओं का स्थान बदल देने पर उनका गुणनफल नहीं बदलता, अर्थात गुणन की संक्रिया क्रम विनिमय नियम कम्यूटेटिव लॉ का पालन करती है। यानी कि अगर 2 संख्याएं हैं, उनका आपस में गुणा करते हैं, तो जो उत्तर आता है, अगर हम उन संख्याओं को बदल कर आपस में गुणा करें तो भी वही उत्तर आएगा। जैसे यहाँ पे देखो, हमने क्या किया है? 15 गुणे 8, 15 का गुणा 8 में किया तो कितना आ गया? 120 आ गया। या फिर 8 का गुणा 15 में करो तो कितना आया? तो भी 120 आया। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम अंकों का स्थान परिवर्तित कर देते हैं तो उसके गुणनफल में कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि गुणन की क्रिया क्या करती है? क्रम विनिमय नियम यानी कि कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करती है। अब हम गुणा की तीसरे नियम की बात करते हैं। तीसरा नियम क्या है?
गुणन की संक्रिया साहचर्य नियम यानी कि एसोसिएटिव लॉ का पालन करती है। जैसे मान लीजिए हमने 3 संख्याएं ली, तो उसमें क्या करें, पहली और दूसरी और तीसरी संख्याएं हैं, तो दूसरी और तीसरी का गुणा करके तब पहली में गुणा करें, तो जो उत्तर आएगा वही उत्तर पहली और दूसरी संख्या का आपस में गुणा करने के बाद तीसरी संख्या से गुणा करें तो वही उत्तर आएगा। जैसे देखिए हमने क्या किया है, पहले इसमें दूसरी और तीसरी संख्याएं आपस में गुणा कर ली, 8 और 3 कितना आ गया, 24 आ गया। अब उसमें पहली संख्या से गुणा किया तो कितना आ गया, 24 पंचे 120 आ गया। तो वही उत्तर इस तरह से भी आएगा कि हम पहली और दूसरी संख्याएं आपस में गुणा कर लें तो कितना आ गया, 8 पंचे 40 आ गया। अब उसमें तीसरी संख्या से गुणा करें तो 40 तियाँ 120, यानी कि गुणन की क्रिया क्या करती है, साहचर्य नियम एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करती है। अब हम फोर्थ रूल की बात करते हैं। फोर्थ रूल क्या कहता है, गुणन की संक्रिया वितरण नियम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पालन करती है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, देखिए इस नियम के अनुसार एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे कोई 3 संख्याएं हैं, 4, 3 और 5, तो क्या है लिखा हुआ, अगर 4 गुणे 3 धन 5, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि 4 का गुणा इस 3 में करें, फिर धन का निशान है, धन का निशान लगाएं, फिर 4 का गुणा इस 5 में करें, यानी कि 4 गुणे 5। तो ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। इसको चेक करें कि ऐसा लिखना सही है या नहीं, तो चेक कर लेते हैं। क्या देखिए 3 और 5 को आपस में जोड़ दिया तो कितना आया, 5 3 8 आया। अब उसमें 4 से गुणा किया तो 8 चौक 32। अब हम बोल रहे हैं इस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अनुसार इस तरह से लिखा जा सकता है। तो देखें क्या आंसर सेम आता है। देखिए यहाँ पे 3 चौक 12, फिर प्लस का निशान है, फिर 4 पंचे 20, तो 20 और 12 आपस में जोड़िए कितना आ गया, 32 आ गया। यानी क्या है कि गुणन की संक्रिया वितरण नियम का पालन करती है। अब आते हैं हम फिफ्थ रूल पे। फिफ्थ रूल क्या कहता है देखते हैं, किसी संख्या और 1 का गुणनफल सदैव वही संख्या ही होती है। यानी कि कोई भी संख्या हो, हम उसमें अगर 1 से गुणा करते हैं तो जो आंसर आएगा वो हमेशा वही संख्या मिलेगी। जैसे देखिए हमने क्या किया, 2 का 1 में गुणा किया तो 2 का नम 2 आ गया, 18 का 1 में गुणा किया तो 18 एक कम 18 आ गया, 215 का 1 में गुणा किया तो कितना आ गया, 215 आ गया। यानी कि कोई भी संख्या हो, हम उसमें अगर 1 से गुणा करते हैं तो हमें क्या होगा, वही संख्या प्राप्त होगी। अब आते हैं सिक्स्थ रूल पे। सिक्स्थ रूल क्या कहता है, किसी संख्या और शून्य का गुणनफल सदैव शून्य ही होता है। कोई भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर हम उसमें 0 से गुणा करते हैं तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो ये थे गुणा के कुछ सामान्य नियम थे। इस नियम को हम ध्यान रखेंगे और गुणा में ऐसा कहीं आता है तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम गुणन की प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे, यानी कि गुणा कैसे करते हैं, प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, क्या है, 3436 गुणे 432, इनका गुणा करना और बताना है कि आंसर कितना होगा। ठीक है, अब हम गुणा करते हैं 3436 गुणे 432। तो गुणा सबसे पहले इकाई से शुरू करेंगे, इकाई से गुणा करेंगे, फिर दहाई से, फिर सैकड़े से, और आगे है तो उससे करते चले जाएंगे। यहाँ सैकड़े तक है, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले इकाई यानी कि 2 से गुणा करना शुरू करेंगे। तो 2 छक 12, 12 कैसे लिखते हैं, 1 दहाई 2 इकाई। तो हमने इकाई को लिख लिया और दहाई कितना चला गया, हासिल में चला गया। अगर मान लीजिए गुणा करने पर 3 अंक आते, सैकड़े तक का भी अंक आ जाता, तो भी सिर्फ हम इकाई की ही गिनती लिखते, बाकी सब हासिल में चला जाता। तो हमने यहाँ पे 2 छक 12, 12 का 2 लिख लिया और 1 क्या चला गया, हासिल में चला गया। एक जो हम यहाँ लिखे हैं आप लोगों को लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोगों की जानकारी के लिए कि हासिल कितना है दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा है। तो अब 2 तिहाई 6 और 1 कितना था, हासिल था, तो ये हासिल इसमें जुड़ जाएगा। कितना हो गया, 6 1 7 हो गया। फिर 2 चौक 8, 2 तिहाई 6 लिख लिया।
अब हम क्या करेंगे, दहाई वाले डिजिट से गुणा करेंगे, यानी कि 3 से गुणा करेंगे। अब जब हम दहाई वाले डिजिट से गुणा करेंगे तो एक चीज़ हमें ध्यान देना है कि जब हम गुणा करके आंसर लिखते हैं तो हमें इकाई का प्लेस छोड़ देना है, क्योंकि किससे हम गुणा कर रहे हैं, दहाई के प्लेस वाले वैल्यू से गुणा कर रहे हैं, तो हमें दहाई से ही शुरू करना होगा। तो 3 छक 18। अब 18 कैसे लिखते हैं, 1 दहाई 8 इकाई, तो हम क्या लिखेंगे, 8 यहाँ लिखेंगे। दहाई के प्लेस पे देखिए इकाई का प्लेस हमने छोड़ दिया है, दहाई के प्लेस से शुरू किया है। तो 3 छक 18, 18 का 8 लिख लिया और 1 क्या हो गया, हासिल हो गया। फिर 3 त्रिक 9, 9 और 1 कितना था, हासिल था, हासिल में जुड़ गया तो कितना हो गया, 10 हो गया। 10 का हमने क्या लिखा, 0 लिखा और 1 क्या हो गया, फिर से हासिल हो गया। फिर 3 चौक 12, 12 और 1 हासिल था तो कितना हो गया, 13, 13 को क्या लिखा, 3 लिखा, फिर से 1 हासिल। फिर 3 त्रिक 9, 9 और 1 हासिल कितना हो गया, 10। इस बार हम 10 पूरा लिख लिए, क्योंकि क्या है, ये लास्ट डिजिट है, इसके बाद से हमें गुणा नहीं करना है, कोई अंक नहीं है ऐसा जिसमें हमें 3 से गुणा करना हो। तो लास्ट डिजिट में जब हम गुणा करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो हम पूरा का पूरा लिख देंगे। अब आते हैं सैकड़े के स्थान पर, यानी कि 4 से गुणा। अब सैकड़े के स्थान से जब गुणा करेंगे तो हम उसको सैकड़े के स्थान से लिखेंगे भी, इकाई और दहाई का स्थान छोड़ देंगे। तो अब 6 चौक 24, देखिए 4 से गुणा करिए 6 में तो कितना आ गया, 4 छंग 24, 24 का 4 और हासिल कितना हो जाएगा अब इसमें, 2। 24 कैसे लिखते हैं, 2 दहाई 4 इकाई, तो 4 लिख लेंगे और 2 कितना हो जाएगा, हासिल में हो जाएगा। फिर 4 तिहाई 12 और 2 हासिल कितना हो गया, 14, 14 को 4, फिर से 1 हासिल। 4 चौक 16, 16 और 1 हासिल 17, 17 को 7, फिर से 1 हासिल हो गया। फिर 4 तिहाई 12 और 1 हासिल 13। अब लास्ट डिजिट है तो पूरा लिख लेंगे, 13 लिख लिया। अब इसको क्या कर देते हैं, सभी को आपस में जोड़ लेते हैं। हाँ, लिखते समय ये चीज़ ध्यान देंगे कि हमें गिनती के नीचे ही गिनती लिखना है, इधर उधर नहीं, नहीं तो गलतियाँ हो जाएंगी। अब हम जोड़ते हैं, कितना आ गया, इकाई, इकाई के नीचे और फिर कोई डिजिट नहीं है तो 2 हो जाएगा। फिर दहाई की वैल्यू पे चलते हैं, क्या क्या है, 7 और 8, तो 8 7 कितना हो गया, 15, 15 का 5 और हासिल 1। फिर सैकड़े के प्लेस पे आते हैं तो देखिए 8 और 0 8 ही हो जाएगा, किसी भी संख्या में 0 जोड़ो तो वही संख्या मिलती है, तो 8 हो गया। फिर से 4 जोड़ा तो 8 4 12 और 1 हासिल था तो कितना हो गया, 13, 13 का 3, फिर से हासिल 1 हो गया। फिर आते हैं 6 3 9 और 9 4 13 और 1 हासिल 14 का 4, फिर से 1 हासिल हो गया। 7 और 0 7 ही हो जाएगा और 1 हासिल मिलके 8 हो गया। 3 और 1 4 और 1। अब देखिए हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 14,84,352। यानी कि हमने 3,436 में 432 से गुणा किया तो कितना आया आंसर, 14,84,352 आंसर आया। तो ये था गुणा हम कैसे करते हैं। अब बच्चों से अक्सर गलतियां होती हैं किसमें, शब्दों वाले प्रश्नों में। अंकों वाले प्रश्न जो इस तरह के प्रश्न हैं वो तो आसानी से कर लेते हैं, लेकिन अगर शब्दों के रूप में प्रश्न दिए हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कब गुणा करना है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी बात है कि यदि एक का मान पता हो, यदि एक का मान पता हो और अनेक का मान निकालना हो तो हम गुणन की प्रक्रिया करते हैं। सबसे सिंपल है, अगर कोई भी शब्दों वाला प्रश्न दिया हुआ है और उसमें किसी एक चीज़ की वैल्यू दी हुई है और अनेक का, कई का पूछता है तो हम क्या करेंगे, सिंपली गुणा का तरीका अपनाएंगे। एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। देखिए उदाहरण, यदि एक स्कूटर का मूल्य 85,195 रुपये है तो ऐसे 152 स्कूटर खरीदने के लिए कितने रुपए देने होंगे। अब देखिए यहाँ पे
एक स्कूटर का मूल्य दिया है और कितने का पूछ रहा है, 152 का, यानी कि अनेक का पूछ रहा है। एक का दिया है, अनेक का पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। एक स्कूटर का मूल्य कितना दिया हुआ है, 85,195 रुपये। तो हमें कितने स्कूटर का मूल्य निकालना है, 152 स्कूटर का। तो हम क्या करेंगे, इस 85,195 में 152 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, और जो आंसर आएगा वो हो जाएगा कि टोटल कितने रुपए लगेंगे। तो हम गुणा कर देते हैं, 85,195 गुणे 152। अब इकाई से गुणा करेंगे ना, तो 2 से गुणा किया तो 2 पंचे 10, 10 के 0 हासिल 1 हो गया। फिर 2 नवा 18 और 1 हासिल 19, 19 का 9 फिर से हासिल 1 हो गया। 2 एक 2 और 1 हासिल 3 हो गया। 2 पंचे 10, 10 के 0 हासिल 1 हो गया। 2 अट्ठे 16 और 1 हासिल मिला के 17, क्योंकि ये लास्ट डिजिट थी तो पूरा का पूरा लिख देंगे, 17 लिख दिया। अब 5 से गुणा करेंगे, 5 किस स्थान पे है, दहाई के स्थान पर है, तो हम इकाई का स्थान छोड़ के अब कहाँ से शुरू करेंगे, दहाई से शुरू करेंगे। फिर 5वां में 25, 5 से 5 में गुणा करो, 5 पचे 25 का 5 हाथ लगा 2। फिर 5 नवा 45, 45 और 2 47, 46, 47, 47 का 7 हाथ लगा 4। फिर 5 एक 5 और 4 9, 5 4 कितना हो गया, 9 हो गया। फिर 5वां में 25, 5 का 5 से गुणा करिए 25 आ गया, तो 5 लिखा और हासिल 2 हो गया। फिर 5 अट्ठे 40 और 2 42। फिर अब 1 से गुणा करते हैं। अब 1 से गुणा करना बताए थे, 1 से किसी भी संख्या में गुणा करो तो वही आता है। तो 1 पच्चे 5 हो गया, 1 नवा 9 हो गया, 1 एक 1 हो गया, 1 पच्चे 5 हो गया, फिर 1 अट्ठे 8 हो गया, वही संख्या आ गई ना। अब हम इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। 0 9 और 5 14 को 4 हासिल कितना हो गया, 1 हो गया। फिर 7 3 10, 10 5 15, 15 और 1 हासिल 16, 16 का 6 हासिल 1 हो गया। फिर 0 में 9 जोड़ोगे तो 9 ही आ जाएगा। फिर से 9 जोड़ा तो 9 9 18 हो गया, 18 और 1 हासिल था कितना हो गया, 19 हो गया। फिर से 1 हासिल हो गया। फिर 7 5 12, 12 और 1 13 और 1 हासिल था तो कितना हो गया, 14 हो गया। 14 को 4 फिर से 1 हासिल। फिर 2 1 3 और 3 और 5 मिलके कितना हो गया, 8 हो गया। 8 और 1 हासिल 9। फिर 8 4 12। तो ये अब टोटल कितना आ गया, देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1,39,49,640 रुपये। यानी कि अगर हमें 152 स्कूटर खरीदने हैं तो इतने रुपए खर्च करने पड़ेंगे। कितने रुपए, 1,39,49,640 रुपये। ठीक है बच्चों, यानी कि अगर शब्दों का क्वेश्चन दिया हुआ है और उसमें एक की वैल्यू दी है और अनेक की पूछती है तो हमें क्या करना होगा, गुणा की प्रक्रिया अपनानी होगी। इसके साथ बच्चों एक क्लास ख़त्म हुई। अगले क्लास में हम लोग एक नए चैप्टर के साथ फिर से मिलेंगे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।